लेकिन फिर भी हम संग नहीं कर पाते, उनसे दीक्षा नहीं ले पाते। जीवन में गुरु दीक्षा अवश्य ले। और यदि हम कितने भी अज्ञानी हैं, कितने भी भोले हैं, यदि गुरुदेव में हमारी निष्ठा हो गई, गुरुदेव में श्रद्धा हो गई, तो एक दिन भगवान हमें जरूर मिलेंगे। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक गांव में एक गृहस्थ में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ, धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। बालक बहुत हष्ट-पुष्ट है, तंदुरुस्त है, कोई कमी नहीं। कमी बस एक ही है, क्या? बोलिए, बालक खाता बहुत है, भोजन बहुत करता है। इतना खाता है कि घर में जितना भोजन बने, आधे भोजन में पूरे घर के लोग और आधे भोजन में ये अकेला। इतना खाता। किसी ने कहा, रे भैया क्यों परेशान होते हो, ये ज्यादा नहीं खाता, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते में जितना लिखवा के लाया है उतना ही तो खाता है, क्यों चिंता करते हो? अच्छा चलो, खावे तो कोई बात नहीं। ये बालक इतना विचित्र, खाता भी जाए और कहता भी जाए, क्या? बोले, दाने दाने पे लिखा खान हार का नाम। घर वाले दुखी परेशान, इतना खाता। वो कहते ना, तू ऐसे मत कहा कर, दाने दाने पर लिखा, तू तो ये कहा कर के बोरे बोरे पर लिखा खाना हार का नाम। घर वाले दुखी हो गए, इतना खाता, काम धाम कुछ करता नहीं। एक दिन घर वालों ने डांट करके घर से बाहर भगा दिया। थोड़ा बहुत घूम करके इधर उधर फिर लौट के आ गया। और जैसे ही लौट के आया, घर वाले बोले, क्यों तू फिर आ गया, क्यों आया? बोले, मैंने बस एक ही विचार किया कि मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, मैं महफिल में आ गया हूँ इस ख्याल से। सोच रहा था घर वाले दुखी हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, इसलिए लौट आया। पिताजी बोले, ना ना तू भाग जा यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है, करता धरता कुछ है नहीं, खाता ही खाता। भगा दिया घर से बाहर। जंगल की ओर चल पड़ा ये व्यक्ति, भोला भाला। अब जाए कहाँ? भूख बहुत लगती है, खाता बहुत है, कहाँ से मिलेगा इतना खाना? तो उसने क्या किया? रास्ते में चलते चलते एक राम जानकी मंदिर दिखाई दिया। तालाब के किनारे जैसे चला तो राम जानकी जी का सुंदर मंदिर, और देखा कि वहां से कुछ शिष्य लोग निकल रहे थे। वो भी शरीर में थोड़े ठीक ठाक थे, और जो महंत जी रहते थे राम जानकी मंदिर पर, वो भी ठीक ठाक थे। महंत जी भी बड़े तंदुरुस्त। अब इसने सोचा कि ये महंत जी शरीर से हट्टे खट्टे हैं, इसका मतलब यहाँ खाने की कमी नहीं है, खाने के लिए यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है। तो ये दौड़ा दौड़ा आया और बोला, महाराज हमें भी अपना चेला बना लो। संत जी बोले, हाँ चेला बन जाओ। बोले, हाँ हमारा चेला तो बना लो, लेकिन एक बात बताओ, करना क्या पड़ेगा? यहाँ काम क्या करना पड़ेगा? बोले, काम ही क्या है, यहाँ राम जी की सेवा है और बस भजन करना है, माला जप करना है, यही काम है। बोले, सो तो कर लूंगा। बन गया चेला। हाथ जोड़ करके बोला, गुरुदेव बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? बोले, हाँ पूछो। बोले, आपके आश्रम में पंगत कितनी बार लगती है? गुरुजी बोले, 5 बार। 5 बार पंगत लगती है। बोले, गुरुजी बुरा ना मानो तो मैं 5 पंगतों में बैठ के भोजन कर लूं? गुरुजी बोले, बात तो कोई बुरा मानने की नहीं है, पर इतना खाता है। बोले, सब आपकी कृपा है। आश्रम में आ गया, रहने लगा। अब 5 बार पंगत लगती और 5 बार ये खाता, खूब खाता, खाने की कोई कमी नहीं। ठाकुर जी का प्रसाद, राम जी की कृपा। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही रहते रहते एक दिन एकादशी आ गई। अब जैसे एकादशी आई तो एकादशी के दिन तो व्रत, भोजन बनता नहीं, ये जगह। और जगते ही देखा कि सब लोग माला लेकर के सीताराम सीताराम जप रहे। कोई किसी पेड़ के नीचे बैठा है, कोई किसी पेड़ के नीचे बैठा है। रसोई घर देखा तो चूल्हा नहीं जल रहा है, हांडी नहीं छेत रही है। ये दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। बोले, गुरुजी क्या बात है, आज भोजन नहीं बनेगा क्या?
गुरुजी बोले अरे हम तुम्हें बताना भूल गए भाई, आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा, आज फलाहार व्रत है, तुम भी व्रत करो, एकादशी है आज। बोले गुरुजी यदि मैंने एकादशी का व्रत किया तो अगली एकादशी में नहीं देख पाऊंगा, ये एकादशी मैंने रख ली तो अगली एकादशी तक बचूंगा ही नहीं, मैं बगैर भोजन के नहीं रह सकता, मुझे तो बगैर भोजन के 2 घंटे भी नहीं रहा जाता। गुरुदेव कोई युक्ति बनाइए, मैं बगैर भोजन के नहीं रह पाऊंगा। गुरुदेव बोले अच्छा आश्रम में तो देखो भैया बनेगा नहीं, नियम है, पर तुम एक बात बोलो, तुम्हें भोजन बनाना आता है? व्यक्ति बोला मरता क्या नहीं करता, ना भी आता हो तो भी बनाना पड़ेगा क्योंकि पेट तो भरना है। गुरुजी बोले अच्छा ठीक है, एक काम करो, भंडारी जी से थोड़ा सा आटा ले लो, नमक मिर्च मसाला ले लो, और आश्रम से दूर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन बनाना, तैयार करना, और सुनो पहले भगवान जी का भोग लगाना, बाद में खाना। भंडारी जी से सूखी सामग्री लेकर के व्यक्ति नदी के किनारे चला गया और नदी के किनारे जाकर के बढ़िया सुंदर भोजन बनाया। भोजन तैयार हो गया, इसने 2 पत्तल लगाई, एक भगवान के लिए एक अपने लिए, कि गुरुजी ने कहा है कि भोग लगा करके खाना, भगवान जी आएंगे तो एक पत्तल तो चाहिए उनके लिए। भोजन बना के तैयार, पत्तल लगा के तैयार, अब राम जी को बुलाने लगा, आइए प्रभु, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि भगवान को भोग लगा कर ही प्रसाद पाना, आप आइए और भोग लगाइए। अब देखिए बहुत देर हो गई, मुझे भी बड़ी जोर से भूख लग रही है। इसने आंख बंद करी लेकिन राम जी नहीं आए। ये सोच रहा है कि राम जी आकर के भोग लगाएंगे, गुरुदेव के भाव को नहीं समझ पाया कि भगवान तो भाव का भोग लगाते हैं, पर इसको विश्वास है गुरुदेव ने कहा है तो राम जी आएंगे। फिर आंख बंद करी, देखा कि राम जी फिर भी नहीं आए। अब तो गीत गाने लगा, प्रभु आप आइए, क्यों विलंब कर रहे हो, मुझे भी भूख लग रही है। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। कह रहा है प्रभु मैं कुछ जानता नहीं हूँ, आचमन कैसे दिया जाए, आरती कैसे करी जाए। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। रूखी सूखी खाओ प्रेम ते, रूखी सूखी खाओ प्रेम ते, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे हाथ जोड़ रहा है, प्रभु मुझे नियम नहीं आता, मुझे सेवा करने का भाव नहीं पता, आप कैसे भोग लगाते हो, मेरे तो गुरुदेव ने कहा है इसलिए भोग लगा रहा हूं। और यदि आप सोच रहे हो कि इस पक्कड़ आदमी के यहाँ जाकर के क्या सूखी रोटियों से मूड मारना पड़ेगा, आश्रम में जाएंगे तो बढ़िया पकवान मिलेंगे, ये गलती मत करना। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे
मंदिर में, आज एकादशी है मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाथ जोड़ करके बुला रहा है राम जी आइए पधारिए ना। आप ये मत सोचना गुरुजी के आश्रम में जाएंगे तो पकवान मिलेंगे, अरे वहां से तो जान बचा के हम ही आए। वहां एकादशी है, आज भोजन है ही नहीं, इसलिए रूखे सूखे जैसे भी हैं इन्हीं को पा लीजिए महाराज। पुकारने लगा भाव से, और जैसे इसने भाव से पुकारा तो भगवान राम जानकी मैया को लेकर के प्रकट हो गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए। लेकिन इसने जैसे ही देखा कि दो मूर्ति प्रकट हुई हैं और हमने पत्तल भी दो ही लगाई हैं, सोचने लगा कि आज तो हम भूखे रह गए। हमें क्या पता था कि गुरुजी के दो भगवान हैं। मैं 3 पत्तल लगा लेता, लेकिन अब कोई बात नहीं। राम जी ने प्रेम से भोजन